हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ आईएएस एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी कर रहे थे, भारत का ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे। और इंडियन ज्योग्राफी जो आप देख रहे हैं, निचोड़ जो देख रहे हैं, वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ ही है। हम लोग इस निचोड़ को देख लें, है ना। इसमें हमने सबसे ज़्यादा जो संदर्भ लिया है, ये जो संदर्भ हमारा हो जाता है एनसीईआरटी की किताबें हो जाती है, ठीक है। और प्लस हो जाता है हमारा एससीईआरटी की किताबें हो जाती है ना। और जो बीपीएससी पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं, बीपीएससी जो 3.0 है, बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, और 70 बीपीएससी के लिए, 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए, और ये शिक्षक भर्ती के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे ज़रूरी है आप सिलेबस पढ़िए। एक बार सिलेबस आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। आप देखते होंगे अधिकतर आप लोग सेट मारते होंगे, सेट मारने से बात नहीं बनेगी। क्योंकि अतुल प्रसाद जब रिटायर हो रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप सोचते हैं कि हम कहीं डिस्कशन से क्वेश्चन का करवा रहा है और आप पढ़ लेंगे और रोशन टाइप से वन लाइनर पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि आपको थोड़ा बहुत गहराई में जाकर पढ़ना होगा। इसलिए कहा जाता है कि आपके पास एनसीईआरटी की किताबें हैं या एससीईआरटी का जो हम लोग अभी करा रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर पे एक बार में आप फाइट करिएगा। सबसे अच्छी किताबें मानी जाती है। बहुत सारी किताब पढ़ने से अच्छा है एक सटीक किताबें पढ़िए, जहाँ से बीपीएससी प्रश्न बनाता है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनाता है उसको पढ़िए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्लास हो जाता है ना। भारत की स्थलीय सीमा हम लोग करेंगे, है ना। अगर आपके पास मैप है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैप के साथ पढ़िएगा। मैप रखिए, है ना, पॉलिटिकल मैप रखिए, ठीक है। यहाँ से आपको एक बार समझ में आ जाएगा। तो चलिए, भारत की स्थलीय सीमा में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो स्थल है ना, स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर हो जाता है ना। 15,200 किलोमीटर हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि पाकिस्तान से कितने ऐसे भारत के जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका सीमा साझा करता है ना। तो सीमा साझा करने में आप देखेंगे जो पाकिस्तान से जो सटा हुआ जो राज्य है वो हो जाता है गुजरात, है ना। गुजरात हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं, है ना। मैप के साथ ज़रूर पढ़िएगा, है ना। ये देखिए, ये सबसे पहले गुजरात हो जाएगा, है ना। गुजरात के बाद ये देखिए राजस्थान हो जाता है, ये वाला पार्ट। उसके बाद ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये पंजाब हो जाएगा, है ना, पंजाब हो जाएगा। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर हो जाता है, और इसके आगे जो देखेंगे ये लद्दाख हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 3 राज्य हो जाता है, एक गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाता है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, एक लद्दाख हो जाएगा और दूसरा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, है ना, तो 5 जो राज्य हैं यह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से कुछ फैक्ट हम लोग देख लें, ताकि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम इसके साथ पूरा निचोड़ हम करा रहे हैं। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और आपसे बनेंगे ही बनेंगे। तो देखिए, भारत और पाक के बीच की जो लंबाई है, जो दूरी है ना, जो सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है, इसकी लंबाई कितना है तो 3,323 किलोमीटर हो जाता है। 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है हमारा भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में स्थित सरक्रिक को लेकर इन दोनों के बीच विवाद रहता है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में स्थित, पूछा जा सकता है कि सरक्रिक कहाँ स्थित है। सरक्रिक कहाँ स्थित है तो गुजरात में आप देखेंगे कच्छ के रण में, तो यहाँ पे देखेंगे यहीं पे स्थित आपका सरक्रिक, जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा विवाद रहता है ना। जिसका प्रमुख कारण मछली और नमक का उत्पादन है ना। इस क्षेत्र में मछली का और नमक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, नमक का सबसे ज़्यादा, ठीक है। और यही वजह होता है कि इस क्षेत्र को सफ़ेद मरुभूमि के नाम से हम लोग जानते हैं,
ठीक है, सफ़ेद मरुभूमि कहते हैं इसको, सफ़ेद मरुभूमि पूछा जा सकता है ना। इस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिसे हम पृथ्वी का किडनी कहते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं जिसे हम लोग पृथ्वी का किडनी कहते हैं। हालांकि अगर मैंग्रोव वन की बात करें, जो सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, एक मिनट, जो सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है ना, ये सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है ये वेस्ट बंगाल में हो जाता है, वेस्ट बंगाल में। ये भी सवाल पूछे जाते हैं। इस क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, कच्छ का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके पश्चिम बंगाल हो जाता है, वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कच्छ का जो रण है ना, जंगली गद्धों के लिए विख्यात है। पूछा गया सवाल है ये पूछा गया सवाल है बीपीएससी में, है ना, बहुत भी आई है, बहुत भी आई। कच्छ का जो रण है जंगली गद्धों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, विख्यात है। और कच्छ का रण में ही कोरी क्रिक पाया जाता है ना, कोरी क्रिक पाया जाता है कच्छ के रण में ही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसमें हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेनें चली, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेनें चली थी। जब हम लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा गहराई में पढ़ लें ताकि प्रश्न हमारा ना छूटे। तो एक था थार ट्रेन चला हुआ था जो 18 जनवरी 2000 से प्रारंभ हुआ था, थार। और दूसरा जो ट्रेन है वो समझौता एक्सप्रेस चली थी 22 जुलाई 1976 से। और एक बस सेवा भी प्रारंभ हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बस सेवा भी प्रारंभ हुआ था। और इसको प्रारंभ अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा करवाया गया था। समझौता बस जो है ना, ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा चलवाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है, भारत और पाकिस्तान के जो बीच है सीमा, जिसको बाघा सीमा कहा जाता है, जो पंजाब में स्थित है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है 24 डिग्री लाइन हो जाता है, 24 डिग्री लाइन पूछा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है 24 डिग्री लाइन हो जाता है और ये गुजरात में स्थित है। और देखिए पाक अधिकृत जो कश्मीर है, पीओके जिसको बोलते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर जो है इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद में है। पूछा जा सकता है आपसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है ना, जिसको दोनों को क्या करती है, सीमा बनाती है, अलग करती है। वो है आपका रेड क्लिफ रेखा, है ना, रेड क्लिफ रेखा। और सिरिल रेडक्लिफ ने इसकी स्थापना किया था और ये हुआ था 3 जनवरी 1947 को बना था। 3 जनवरी 1947 को डिवाइड किया गया था, सीमा तय किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये तय करने वाले सिरिल रेडक्लिफ है, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रेड क्लिफ रख दिया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको। आगे हम लोग देखें, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता को लेकर के हमेशा विवाद रहा है ना। 1966 में यह समझौता हुआ। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान में अयूब खान हो जाते हैं। भारत जब सिंधु जल समझौता हुआ उसमें कहा गया कि सतलज, रावी और ब्यास की जो पानी है, ठीक है, और ये सारे के सारे जो नदी आप देख रहे हैं यह सिंधु नदी के सहायक नदी हो जाते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और भी सारी नदियां हैं, है ना। सिंधु नदी की ये सब सहायक नदियां हैं। इसमें समझौता में इन नदियों का जो पानी था 80% उपयोग करना था भारत को, और पाकिस्तान को मात्र 20% ही इसका उपयोग करना था। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंधु, झेलम और चिनाब की जो नदियां हैं, है ना, इसमें पाकिस्तान जो है 80% इस पानी का इस्तेमाल करेगी और भारत को मात्र 20% ही देने की बात इसमें किया गया है, ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले
अगले कंट्री की तरफ में चले, भारत और चलिए, पूछा जा सकता है आपसे कि भारत और चीन के बीच में, है ना, भारत और चीन के बीच में कितने राज्य हैं, कितने राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। यानी कि चीन है ना, भारत का कितना ऐसा राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा करता है या सटा हुआ है ना। तो कम से कम उसे याद करिएगा, चीन से सटे हुए जो राज्य हैं, एक लद्दाख हो जाएगा, है ना, और लद्दाख के बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड हो जाता है ना, और उत्तराखंड के बाद सिक्किम हो जाएगा, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाता है ना। तो देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, 5 जो राज्य है ना, 5 राज्य क्या करता है, इसका सीमा साझा करता है। हालांकि राज्य की बात करें तो 4 राज्य हो जाएगा, है ना। लद्दाख तो एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, ठीक है। तो लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो इतनी लंबाई है ना, जो इस तरह से सीमा साझा जो करता है ना, इसकी टोटल लंबाई कितना है, ठीक है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा साझा करता है, इस सीमा की लंबाई कितना हो जाता है, तो 3488 किलोमीटर की लंबाई होता है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत और चीन के बीच मैकमोहन लाइन खींचा गया। पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सा लाइन है, तो मैकमोहन लाइन हो जाता है ना, मैकमोहन रेखा हो जाता है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन, जिसका निर्धारण कब किया गया, 1914 में, 1914 में इसका निर्धारण किया गया, और यह लाइन प्रारंभिक समय से तिब्बत और चीन के बीच था, जिसका निर्धारण कहाँ किया गया, शिमला में किया गया। और यही तो वजह है, कभी कभी ये चीन जो है इस बात को स्वीकारता ही नहीं है। वो कहता है कि हम 1914 में, है ना, जो लाइन बनाई गई थी उस समय ब्रिटिश हुकूमत जो था भारत में भी था और चीन में भी था। तो बहुत सारी बातें जो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। हम लोग फैक्ट देखते हैं, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन खींची गई, है ना, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया, और यह लाइन प्रारंभिक समय में तिब्बत और चीन के बीच था, जिसका निर्धारण शिमला में किया गया था, है ना। आगे चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कहता है कि 1962 के युद्ध में, है ना, 1962 के युद्ध में जम्मू एंड कश्मीर के जिस हिस्से पर चीन ने कब्जा किया उसका नाम अक्साई चीन रखा। 1962 के युद्ध में जिस हिस्से पर चीन ने कब्जा किया उसको अक्साई चीन कहा जाता है ना, जो कि वर्तमान समय में चीन के सिजियांग प्रांत में है, सिजियांग प्रांत में है, जिसे हम सफ़ेद पत्थर या चीन का सफ़ेद रेगिस्तान भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सफ़ेद पत्थर या चीन का सफ़ेद रेगिस्तान भी कहते हैं। देखिए इसी क्षेत्र के सांगुर गैप से, है ना, इसी क्षेत्र के सांगुर गैप से चीनी सेना भारत में प्रवेश करती है, जिसको रोकने के लिए, है ना, जिसको रोकने के लिए क्या हुआ, रेजांगला का युद्ध होता है ना, रेजांगला का युद्ध होता है। इसी स्थान पर हाल ही में चुशुल हवाई पट्टी स्थापित किया गया था। इसी स्थान पर हाल ही में चुशुल हवाई पट्टी का स्थापना किया गया था। पूछा जा सकता है आपसे, पीनगंगा झील का विवाद जो है किन दो देशों के बीच में है, कौन सा, तो पीनगंगा झील का। तो यहाँ पे देखिए भारत और चीन के बीच में यह विवाद का कारण है। दलाई लामा को जब बहुत ज़्यादा परेशानी चीन वालों ने कर दिया तो उनको भागना पड़ा था भारत में। तो भारत में ये 1959 में आए थे, है ना, दलाई लामा भारत में 1959 में आए थे, ठीक है। तो चीन की कुछ प्रमुख जो हम लोगों ने किया। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो जाता है नेपाल, है ना, नेपाल पड़ोसी आपका देश है, और यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए सवाल, क्योंकि बिहार से यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है बिहार से सटती है।
इसीलिए यहाँ से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो नेपाल से सटे हुए जो राज्य हैं वो आपका उत्तराखंड हो जाता है। उत्तराखंड के बाद आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार हो जाता है ना। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद आपका सिक्किम हो जाता है। इतना याद रखिएगा, ये 5 राज्य हो जाते हैं आपके, है ना, 5 राज्य हो जाता है। ठीक है, नेपाल से कितने सटे हुए राज्य हैं, तो 5 राज्य हो जाते हैं। कौन कौन है, तो उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाता है, बिहार हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो सीमा की जो लंबाई है 1751 किलोमीटर का सीमा है इनकी लंबाई, है ना। अगला देखेंगे, नेपाल भारत के बीच कौन सा ट्रेन चल रहा, बुद्धा एक्सप्रेस जो चलाई जा रही है, ये भारत और नेपाल के बीच में ट्रेन चलता है। भारत और नेपाल के बीच में काली नदी, दार्चुला और पिथौरागढ़ क्या है, स्थित है ना। पिथौरागढ़ क्या है, स्थित है भारत और नेपाल के मध्य में। आइए हम लोग अगला देखते हैं, भूटान। अगर आपके पास मैप है या एटलस है तो कम से कम उसको खोल करके आप साथ में स्टडी कर सकते हैं, इसका फ़ायदा मिलेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं अगला, वो हो जाता है भूटान, है ना। तो भूटान से जो सटे राज्य हैं वो हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद हो जाता है असम, और असम के बाद आपका हो जाता है बंगाल, और बंगाल के बाद हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि भूटान से जो सटे हुए राज्य हैं उनकी संख्या कितना हो जाता है, 4 हो जाएगा, जिसकी जो लंबाई है भारत और भूटान की बीच की जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर हो जाता है। 699 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, 699 किलोमीटर है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला है म्यांमार के साथ सटे हुए कितने राज्य हो जाते हैं, म्यांमार के साथ, है ना। तो म्यांमार के साथ देखेंगे, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, और अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका नागालैंड हो जाएगा, और नागालैंड के बाद मणिपुर हो जाएगा, और मणिपुर के बाद आपका मिजोरम हो जाता है ना। म्यांमार के साथ कितने राज्य जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 4 राज्य हो जाते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, है ना, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसकी लंबाई जो है ना, भारत और म्यांमार के बीच की जो लंबाई है, देखिए 1643 किलोमीटर होता है, 1643 किलोमीटर होता है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो सटे हुए राज्य हैं, है ना, बांग्लादेश से जो सटे हुए राज्य हैं ये 5 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, 5 राज्य हो जाएगा। ठीक है, 5 राज्य हो जाता है, जिसमें पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद असम हो जाता है, उसके बाद मेघालय हो जाएगा, मेघालय के बाद त्रिपुरा हो जाता है, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो जाता है। यानी कि वेस्ट बंगाल, बांग्ला जो देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ राज्यों की संख्या 5 है जो साझा करती है। एक है वेस्ट बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा मेघालय हो जाता है, नेक्स्ट हमारा त्रिपुरा हो जाएगा, और ये मिजोरम हो जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो लंबाई है, सबसे ज़्यादा जो लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ जो साझा करता है वो आपका बांग्लादेश के साथ ही है, जिसकी लंबाई 40 कितना है, 4096 किलोमीटर हो जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है ना, 3 बाघा कॉरिडोर हो जाता है, और यहाँ पे ट्रेन जो चली वो मैत्री ट्रेन हो जाता है और बंधन ट्रेन हो जाता है ना, मैत्री और बंधन भी है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका, भारत और अफगानिस्तान के बीच, है ना, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सबसे छोटी सीमा है, सबसे छोटी सीमा, सबसे बड़ी सीमा किसका हो जाता है, बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ हो जाता है, तो ये देखिए अफगानिस्तान के साथ हो जाता है। कितना, तो मात्र 106 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। तो देखिए अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के साथ देखेंगे तो ये चिकन जो नेक है ना, ये पश्चिम बंगाल को कहते हैं, चिकन नेक पश्चिम बंगाल, और डोकलाम का जो पठार है
है ना। डोकलाम का जो पठार है ये कहाँ स्थित है, तो भूटान में। सिक्किम से सटे हुए देश देखिए कितने हैं, सिक्किम से सटे हुए, सिक्किम देखिएगा, सिक्किम ऐसे हो जाता है आपका इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे जब आइएगा तो ये नेपाल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका भूटान हो जाएगा, और ये जो साइड है ये आपका चाइना हो जाता है। इस तरीके से देखिएगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो सिक्किम के साथ जो जुड़ाव है 3 देशों के साथ है। 3 देशों की सीमा जो है ना, सिक्किम के साथ क्या होती है, सटती है। उसी तरीके से बंगाल से सटे जो देश है देख लीजिए, एक तो बांग्लादेश हो जाएगा, एक नेपाल हो जाता है, एक भूटान हो जाता है। यानी कि पश्चिम बंगाल जो आप देख रहे हैं इससे भी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सटती है, साझा करती है। एक बांग्लादेश हो जाता है, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश से सटे देश की बात करें तो यहाँ भी आपको, है ना, अरुणाचल प्रदेश से 3 कंट्री सीमा साझा करती है। एक चीन हो जाएगा, दूसरा म्यांमार हो जाएगा और तीसरा आपका भूटान हो जाता है। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे लद्दाख से भी 3 जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो साझा करती है। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, पूछा जा सकता है। तो लद्दाख के साथ हम चीन देख लेंगे और पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान हो जाता है। और 3 तरफ से बांग्लादेश से जो घिरा है, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, वो आपका त्रिपुरा हो जाता है ना। कौन हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है त्रिपुरा, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया, बहुत VVI है ना। तो चलिए यहीं पे हमारा जो स्थलीय जो सीमा था, पॉलिटिकल जो मैप था, है ना। तो एकदम रात का 3:30-4 बज गया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। पर्वत करेंगे, इसके बाद से हम लोग भारत के जो पर्वत हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सारे का सारे जो इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और बिहार का ज्योग्राफी, हम लोग तुरंत ही इसको बारी बारी से ख़त्म करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी टीचर में बहुत सारे, और बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगभग 20 से 22 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो हम लोग निचोड़ अभी कर रहे हैं एनसीईआरटी का है और एससीईआरटी का है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक होता है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप इस सेशन को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में फैलाने की कोशिश करें, है ना। और आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िए, बहुत प्यार मिल रहा है ना। काफ़ी लाइक मतलब सब्सक्राइब भी मिल रहा है और अच्छा लग रहा है, तभी जाकर के पूरे रात मेहनत करने में मज़ा आता है ना। और पूरे एनर्जी के साथ ही आदमी लगा रहता है। तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।